नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक लघु कथा है। कहानी का नाम है सासू माँ की शर्त। कहानी लिखी है ज्योति निम्बालकर जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुरानी, इस घर की चाबियाँ मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी एक शर्त स्वीकार करोगी। नई दुल्हन स्वरा ने बहुत आश्चर्य से अपनी सासू माँ की तरफ देखा, सुमन जी की तरफ। उसने सोचा शायद सासू माँ घर के कुछ नियम बताएंगी। सुबह जल्दी उठना, सिर पर पल्ला डालना या किसी से बड़ी आवाज़ में जवाब तलब नहीं करना। स्वरा धीरे से बोली, हाँ माँ जी, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। आप जैसा कहेंगी वैसे ही मैं करूँगी। सुमन जी ने अलमारी से चाबियों का बड़ा सा झुमका निकाला और स्वरा के हाथ में रखते हुए बोली, ये इस घर की चाबियाँ हैं, लेकिन मेरी शर्त एक ही है। कौन सी शर्त माँ जी? सुमन जी ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ठंडे से स्वर में कहा, मेरी शर्त ये है, इस घर में किसी का भी कोई भी निर्णय लेना हो वो उसी दिन नहीं लेना, एक दिन छोड़ के लेना। स्वरा को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब माँ जी? सुमन जी हंसी। देखो, गुस्से में आदमी सामने वाले की गलती नहीं देखता, वो केवल सामने वाले के दोष ढूंढता है। इसलिए इस घर में 24 घंटों का नियम है। चाहे कितना ही गुस्सा आ जाए, लड़ाई झगड़े का निर्णय या किसी भी बात का निर्णय अगले दिन ही लेना है। स्वरा को ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने गर्दन हिला दी। कुछ दिनों के बाद में सुबह सुबह घर में बहुत हंगामा मचा हुआ था। ससुर जी की दवाई की कांच की शीशी नीचे गिर के टूट गई थी। दवाई काफ़ी महंगी थी और उसी दिन वापस लानी भी ज़रूरी थी। सुमन जी ने कुछ भी नहीं कहा। घर में काम करने वाली मेड डरते डरते बोली, दीदी, मुझसे गलती हो गई है। सुमन जी ने शांति से कहा, कोई हरकत नहीं, आज इस मसले पर कोई कुछ भी नहीं कहने वाला। स्वरा आश्चर्य में पड़ गई। उसे लगा, इतनी बड़ी गलती? कितनी महंगी दवाई थी, शीशी फूट गई है, दोबारा लानी पड़ेगी। फिर भी माँ जी गुस्सा नहीं हो रही है। दूसरे दिन सुमन जी ने मेड को बुलाया। कल बहुत डर गई थी ना? मेड की आंखों में पानी आ गया। हाँ दीदी, रात भर मेरी आंख से आंख ना लगी। सुमन जी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। देखो, गलतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक लापरवाही की वजह से और दूसरी आदमी है, आदमी से गलतियाँ होती हैं। कोई कुछ काम करेगा तो उससे कोई न कोई गलती हो ही जाती है। तुमने जानबूझ के नहीं किया था। अब आगे से लापरवाही मत बरतना, ध्यान से काम किया करना। मेड उनके पाँव पकड़ के रोने लगी। सुरा ये सब चुपचाप खड़ी देख रही थी। 1-2 हफ्ता के बाद की बात है, स्वरा से भी एक बड़ी गलती हो गई। जल्दबाजी करते हुए जब वह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी तो ससुर जी की ऊनी शॉल भी उसी में डाल दी। शॉल पूरी तरह से निचुड़ गई। उसने अपना शेप बदल दिया और उसके ऊपर का डिज़ाइन भी खराब हो गया। शॉल काफ़ी महंगी थी और उसके ऊपर उसे धोने के लिए जो सूचना थी वो साफ साफ लिखी हुई थी। लेकिन स्वरा से ये गलती हुई थी कि उसने सारे कपड़ों के साथ वो शॉल भी वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। ससुर जी को ये शॉल उनके पिता के यादगार के रूप में मिली हुई थी। जब सारे कपड़े धोकर निकले और शॉल के हाल देखे तो स्वरा के हाथ पांव थर-थर कांपने लगे। अब तो सासू माँ बहुत डांटेंगी। लेकिन सुमन जी ने फिर वही बात कही, आज कुछ भी बोलना नहीं है इस मसले पे, कल देखेंगे। वो सारी रात स्वरा को नींद न आई। उसे बार बार
रह रहकर रुलाई आती रही। उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। बार बार याद आ रही थी कि काश कि उसने वह शॉल वॉशिंग मशीन में न डाली होती। अगली सुबह होते ही चाय का कप लेकर उसने अपनी सासू माँ के कमरे में प्रवेश किया। कप एक तरफ रखा और सासू माँ के पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुमन जी ने उसे अपने बाहों में ले लिया। क्या बात हो गई है, बताओ। स्वरा ने बता दिया कि कैसे गलती से उससे वो शॉल वॉशिंग मशीन में डल गई थी और वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। सुमन जी बोली, देखो मैंने कहा था ना, अगर मैं कल ही तुम्हें डांट लगाती तो तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाई देता, लेकिन एक रात जब तुमने खुद इस बात पर विचार किया तो तुम्हें खुद की गलती खुद ही समझ में आ गई। कल मैं डांटती तो हो सकता है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करती, ऊंची नीची स्वर में बात हो जाती हम लोगों में और फिर घर का माहौल बिगड़ जाता। स्वरा की आंखों में आंसू आ गए। सुमन जी बोली, किसी का डर आदमी को थोड़ी देर के लिए बदल सकता है, लेकिन समझ जो उसे अपनी गलती पर विचार करने के बाद आती है, वो समझदारी उसे जिंदगी भर के लिए समझदार बना के जाती है। समय दौड़ता रहा। स्वरा को भी माँ जी ने बताए हुए नियम का महत्व समझ में आने लगा। एक दिन उसका पति सौरभ ऑफिस में से बहुत चिड़चिड़ाते हुए घर में पहुंचा। घर में आने के बाद भी वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। स्वरा को बहुत बुरा लगा। उसने सोच लिया कि आज के दिन तो वो भी उससे बात नहीं करेगी। तभी सुमन जी उसके पास आई। क्या हुआ रे? माँ जी, ये मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे आज। सुमन जी हंस पड़ी। तो फिर सौरभ की इस तरह के व्यवहार का निर्णय आज लोगी कि कल? स्वरा भी मुस्कुरा पड़ी। अगले दिन सुबह सौरभ खुद ही स्वरा से कहने लगा, माफ़ करना स्वरा, कल दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा था। स्वरा को अपनी सासू माँ की सिखाई बात याद आ गई। अगर उसने कल रात में ही अपने पति से बहस की होती, वो भी चिड़चिड़ाई होती, तो बात तो बिगड़नी थी। वह हंसते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, चलिए पहले चाय ले लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं इस विषय पे। कुछ महीनों के बाद की बात है। पड़ोस में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उनके बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में रखवा दिया। मोहल्ले के सारे पड़ोसी उस बेटे को दोष दे रहे थे। स्वरा ने भी कहा, माँ जी कैसा लड़का है ये, घर है वो भी है, फिर भी माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया। सुमन जी ने कहा, देखो स्वरा, सारी बात ठीक से जब तक हमें मालूम नहीं पड़ती तब तक हम किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकते किसी मसले पर, और ना ही किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। 2 दिनों बाद की बात है। सभी को ये बात मालूम हो गई कि उस वृद्धा का बेटा खुद कैंसर का पेशेंट है और उसे अपने इलाज के लिए दूसरे शहर में बार बार जाना पड़ता था। इस वजह से वो अपनी माँ की उचित देखभाल नहीं कर पा रहा था और उसकी हालत देख देख कर माँ की तबीयत न बिगड़े, इसीलिए उसने ये निर्णय लिया था। जब ये बात मालूम पड़ी तो स्वरा ने अपनी गर्दन नीची कर ली। सुमन जी बोली, देखो स्वरा, आधा सच ये कई बार पूरे झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। उस दिन के बाद से स्वरा ने किसी के बारे में भी तुरंत ही कोई अपना विचार बना लेना छोड़ दिया। ऐसे ही कई साल निकल गए। सुमन जी बूढ़ी हो गई। एक दिन उन्होंने फिर से वही चाबियों का झुमका स्वरा के हाथ में रख दिया। आज से ये घर पूरी तरह से तुम्हारी जवाबदारी हो गई है, समझी स्वरा? स्वरा की आंखों में पानी आ गया। लेकिन माँ जी, ये चाबियाँ तो आप मुझे पहले भी दे चुकी हैं। सुमन जी हंसी, नहीं, उस दिन मैंने तुम्हें केवल लोहे की चाबियाँ दी थी, आज मैं तुम्हें इस घर के रिश्तों की चाबी दे रही हूँ।
मतलब? सुमन जी ने कहा। जिस घर में सब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ बूझ कर ही बात करते हैं, किसी भी बात पर निर्णय तुरंत नहीं लेते हैं, गुस्से में नहीं लेते हैं, उस घर में कभी भी नाते और रिश्ते बूढ़े नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, खत्म नहीं होते हैं। कुछ वर्ष और बीते। अब स्वरा खुद ही सास बन गई। नई बहू से गलती से स्वरा की बहुत प्रिय चाय की केटली फूट गई। बहू घबरा के रोने लग गई। स्वरा हंसी और बस इतना ही बोली, देखो बेटी, आज इस विषय पे हम नहीं बोलेंगे। इस घर में किसी भी गलती का या किसी भी मसले का निर्णय किसी भी आवेश में नहीं लिया जाता, बल्कि एक दिन ठहर के ही लिया जाता है। बहू ने आश्चर्य से अपनी सास की तरफ देखा। स्वरा की आंखों के सामने उसकी सास सुमन जी का चेहरा आ गया। वो समझ गई थी, कोई भी घर केवल ईंट मिट्टी गारे से नहीं बनता, न केवल सीमेंट से, बल्कि घर बनता है रिश्तों को निभाने वाले संस्कारों से। उस दिन से उस घर में एक बहुत प्यारी परंपरा शुरू हो गई। गुस्से के आवेश में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना। एक रात गुजर जाने दो, उसके बाद ही बात करो। और शायद इसीलिए उस घर में कई बार कुछ नुकसान हो जाता, कुछ क्रॉकरी फूट जाती, कभी कुछ बिखर जाता, कभी कुछ ढल जाता, लेकिन नाते रिश्ते वो वैसे ही अखंडित अबाधित रहे। मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी थी ज्योति निम्बालकर जी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपके घर में भी इसी तरह से निर्णय लिए जाते हैं? एक दिन रुककर या तुरंत गुस्से में निर्णय लिए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लघु कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।